राजधानी भोपाल में मुस्लिम युवकों ने दिखाए आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर, किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने पर उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आया। स्थानीय पुलिस प्रशासन का कहना है कि एफआईआर बैनर पर लिखे शब्दों की वजह से नहीं दर्ज हुई है, बल्कि यह मामला परंपरागत स्थान से हटकर नई जगह पर टेंट लगाने और जुलूस के दौरान दूसरे पक्ष द्वारा बैनर फाड़ने को लेकर दर्ज किया गया है। इसी मामले को लेकर अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार को मुस्लिम युवकों ने दिखाए आई लव मोहम्मद के पोस्टर। मुस्लिम युवकों ने पोस्टर दिखाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। यहाँ मुस्लिम युवाओं का कहना है कि आई लव मोहम्मद लिखना किसी भी हालत में अपराध नहीं है, ये केवल व्यक्तिगत आस्था और धार्मिक प्रेम को अभिव्यक्त करता है। इसे रोकना भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्टिकल 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है। मुस्लिम युवाओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बिना वजह निर्दोष युवकों को निशाना बनाया। प्रोग्राम ये है कि हमको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आई लव मोहम्मद कहने पर एफआईआर दर्ज हो रही है। तो हमने सोचा कि अगर हमारे मोहम्मद के साथ कहने पर एफआईआर दर्ज हो रही है तो हम ये चाहते हैं कि हम पे भी एफआईआर दर्ज हो जाए, उनके चाहने वालों पर भी एफआईआर दर्ज हो जाए, और जहाँ जहाँ चाहने वाले हैं उन पर एफआईआर कितनी एफआईआर दर्ज करेंगे हम तो ये देखना चाहते हैं। आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए, क्योंकि वो मोहम्मद साहब हैं जिन्होंने इस दुनिया के अंदर शांति का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। उनके ऊपर तो कोई अगर कचरा फेंक देता था वो उससे भी मिलने जाते थे, वो इंसान थे। मगर आज की शर्मनाक हरकत और शर्मनाक सरकारें, बड़ी शर्म आती है हम लोगों को कि ऐसे इंसान के ऊपर एफआईआरें नाम के ऊपर से एफआईआर कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। तो मैं कहना चाहता हूँ इस देश के बड़े बुजुर्गों से भी कि आप लोग भी अपने ऊपर एफआईआर दर्ज कराएं। देखते हैं इनकी सरकारों के अंदर कितनी बड़ी जेल है, हम भरेंगे इनकी, हमारी जेलों को कितनी बड़ी जेल है हम भरेंगे। आप हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करो, हम देखते हैं आप कितनी एफआईआर करते हैं। हम चाहने वाले थे, हैं और रहेंगे। उनके लिए हम हमारा सर भी कत्ल करवा सकते हैं, कटवा सकते हैं, क्योंकि हम उनके उम्मती हैं और हमें उन्हीं की उम्मती के अंदर जाना है। इसलिए हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। और ऐसी आती जाती सरकारों से हमें कुछ लेना, हमारे तो सरकारें दो आलम से हमें लेना है। बातिल से कह दो आशिकों का इम्तहान ना ले, हम जान लुटा देंगे मोहम्मद के नाम पर। आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने जो यूपी के अंदर कंप्लेंट डाली और अल्लाह आई लव मोहम्मद के नाम पर जो लोगों ने कहा, आज उसके लिए हम बता रहे हैं कि आई लव मोहम्मद हमारी दिल में, जान में, हर जगह बसा हुआ है। और अगर आई लव मोहम्मद कहना जुर्म है तो दुनिया में इससे खूबसूरत कोई जुर्म ही नहीं है, और ये जुर्म हमें रोज़ करना पसंद है और ता ज़िंदगी क़यामत तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह। कानपुर में जो वाक़या पेश आया है और वहाँ पे आई लव मोहम्मद लिखने पर जिस तरह वहाँ के प्रशासन ने कई 2 दर्जन लोगों के ख़िलाफ़ वहाँ पे एफआईआर की है, ये बहुत निंदनीय है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और उत्तर प्रदेश हुकूमत से और भारत सरकार से भी हम गुजारिश करते हैं कि ऐसे पुलिस वालों के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि नबी सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं, पूरे आलम, पूरी कायनात के हैं। और एक बड़ा तबका जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, मोहब्बत करता है और उनके अमल पर, उनके मतलब कहे पे अमल करता है, तो ऐसी घटना जो काबिले बर्दाश्त है। और नबी के चाहने वाले आज रोड पर हैं, शासन प्रशासन को इस पे एक्शन लेना चाहिए। आज़ादी के अलावा ये तो धार्मिक आज़ादी भी आप छीनना चाहते हैं, और जो कि हमारा संविधान कहता है कि हम जिस मुल्क में हम लोग रह रहे हैं, ये मुल्क में हमें अपने धर्म को मानने की हमें अधिकार देता है, मूल अधिकार है। और यहाँ पे तो लोग पौधों की भी आस्था रखते हैं। आप मतलब ऐसी चीज़ों में आस्था रखते हैं, उनकी अपनी आस्था है, हम उनकी आस्था पे नहीं जाते। लेकिन हमारी आस्था मोहम्मद में है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, तो हम उनसे मोहब्बत करते हैं और बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो ये काबिल बर्दाश्त है और सरकार इस पर एक्शन ले, हम बस इतना मांग करते हैं। अराफात के दिन क्या है, कानपुर शहर में एक रावत थाना आता है, उसके अंतर्गत क्या है 12 लोगों पे एफआईआर दर्ज की जाती है। जब मालूम करना जाता है कि एफआईआर क्यों दर्ज हुई है, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन ये कहता है कि यहाँ पर 2 जो है कैंप लगते हैंगे। तो उस कैंप के अंदर एक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ लिख दिया, जो कहा उन्होंने कि परंपरागत नहीं है, यहाँ पर नहीं लगता। तो ये बताइए, हिंदुस्तान शहर के अंदर क्या हम
बाराफात मनाने के लिए हमें सरकार से इजाजत लेना पड़ेगी। कि नबी के बारे में कह रहे हैं जो सिर्फ मुसलमान के नबी बना करके नहीं भेजे गए, वो रहमतुल आलमीन बना के भेजे गए। जब आप दुनिया में 1400 साल पहले तशरीफ लाए थे तो उस वक्त इतना जिहालत का मौका था कि ना औरतों को, बच्चियों को पैदा होने तक क्या दफना दिया जाता था। आज वो जगह जा करके उत्तर प्रदेश प्रशासन देखे सऊदी के अंदर जा करके एक मुकाम, एक व्रत बना के रखा है कि ऐसे वक्त में आके आपने बच्चियों को जो है मोहब्बत करना सिखाया, औरतों के खिलाफ जो है जिहालत का था दौर खत्म करा। और जो नबी, जो हमारे जो शाहरुख भाई जो बता रहे थे कि ऐसे नबी के जब आप गलियों से निकलते थे तो लोग उन पे कचरा डालते थे, आप उनसे भी मोहब्बत का जो है पैगाम लेकर के जाते थे। जिन्होंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, कभी किसी के साथ गलत नहीं करा, गलत करने वालों के खिलाफ भी उन्होंने मोहब्बत का पैगाम फैलाया। ऐसे नबी के खिलाफ जब उनका जो है 12 रबीउल अव्वल को जब दुनिया में तशरीफ लाए थे, मोहब्बत का जो है इजहार करते हैं मुसलमान, ऐसे वक्त में नफरत जो है पुलिस प्रशासन फैला रहेगा, ये बहुत निंदनीय है और सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। देखिए, जिस तरह उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 12 वफ़ात के दिन एक जुलूस के दौरान एक बैनर लगाया जाता है जिस पे आई लव मोहम्मद लिखा होता है, उस पर कानपुर पुलिस जो है आपत्ति लेती है और 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज इसलिए कर दी जाती है। 10 उसमें अज्ञात हैं कि उन्होंने आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाया था। तो मैं भारत के सरकार से और कानपुर पुलिस से ये पूछना चाहता हूँ, आई लव मोहम्मद लिखने से आप एफआईआर कितनी लिखेंगे? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लिखिए। अगर बात मोहम्मद की आएगी तो 80,000 क्या, 80 लाख क्या, 80 अरब लोगों को हम अपने कदमों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में झुकाने की ताकत रखते हैं। आप करिए, एफआईआर कितनी करेंगे? हम अपने मुल्क के लिए और अपने नबी के लिए, इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान दे सकते हैं। और फिर यही कहूँगा कि आई लव मोहम्मद करिए, एफआईआर पहुँचाइए सलाखों के पीछे। हम हमारे मोहम्मद के पीछे अपनी जान, माल, वक्त सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद।